ठीक है, हम बैकएंड पढ़ रहे हैं यूजिंग नोड.js, एक्सप्रेस.js, ठीक है। और डेटाबेस को हम अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे बाद में, और डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल यहाँ पे लिख देते हैं, नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होती है, जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो हम इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, विच इज मोंगोडीबी, ठीक है। ओके, मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, कोड पर, क्योंकि इतना फेच पोस्ट का मेथड से समझ नहीं आया, फेच पे पोस्ट का मेथड से समझ नहीं आया। अच्छा, थोड़ा सा अपने मैसेज को और एलिब्रेट करो, अदरवाइज अपना माइक अनम्यूट करके बताओ क्या कह रहे हो। सर आपने कहा था ना टू डू लिस्ट बनाने को, जी जी, तो वो अब मैंने उसकी एपीआई तो बना ली सही अब है। सर्वर, मगर बॉडी में तो कुछ आ नहीं रहा, और सर्वर में लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठाओ। तो सही ये है, किस तरह कनेक्ट करेंगे दोनों चीजें, ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। बाकी दोनों भाइयों को इस भाई का सवाल समझ आया। ये कह रहा है कि जब फ्रंट एंड से डेटा भेज रहे हैं, तो मैंने तो कहा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठाना है, लेकिन वहां से तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहां से सर्वर पे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर उठाएंगे कैसे। मुनीब, मैंने आपका सवाल सही समझा है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, ठीक है, हम आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपना। ओके, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। हमने एक्सप्रेस को अपने पास कॉल किया हुआ है, ठीक है, और अपने पास हमने कोर्स को मंगवाया हुआ है, ताकि ब्राउजर की तरफ से अगर कोई इश्यू हो एपीआईज को रन करने में, तो वो कोर्स हैंडल करेगा। ये ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है, कोर्स जो होता है आपका, ठीक है। ओके, मॉर्गन हमने यूज करते हैं अपने बैकएंड के लॉग्स को जनरेट करवाने में, ठीक है। और एक मैंने डेटा कहीं से मंगवाया हुआ है, अगर मैं इस पे इसकी लोकेशन पर जाऊं, तो जो है मेरे पास ये एक डेटा आ रहा है, जेसन डेटा, ठीक है। मेरे पास एक जमी डमी जेसन डेटा आ रहा है, जो कि मैंने कहीं ना कहीं यूज किया हुआ होगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन भी दिख रही है? हम्म, ओके, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने एक कमेंट लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या हुआ है, आपका सर्वर जब भी रन होगा ना लोकल पर, सही है, प्रोडक्शन पे क्या होगा तो उसकी तब की तब देखेंगे, लेकिन लोकल पर वो हमेशा एक पोर्ट पे रन होगा, और आपने वो पोर्ट डिफाइन करनी होगी। मैंने एक पोर्ट बना दी है, उसका नंबर है 5050, ठीक है। ओके, अब मैंने अपने सर्वर को जो कि एक्सप्रेस में है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया ऐप, और एक्सप्रेस को मैंने कॉल करा दिया। अब ऐप जहां जहां मैं यूज करूंगा, मेरे एक्सप्रेस के सर्वर में जो जो फंक्शनैलिटीज, जो जो फीचर्स हैं, वो सारे मुझे डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। और अच्छा, ऐप डॉट यूज क्या है? यूज एक मिडलवेयर है, सही है, सर्वर का। अच्छा, पहले आ जाते हैं टू डू बकेट। टू डू बकेट हमने इस वजह से बनाई है, हम एक CRUD ऑपरेशन बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सर्वर की हद तक है, उसका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है। एक बकेट होगी जो सर्वर पर मेंटेन हो रही होगी, इस वजह से मैंने एक हार्ड कोटेड एरे सर्वर पर बनाई है। क्या ये बात क्लियर है सबको? याद रहे सर एक चीज इससे। जी एक, एक चीज पूछनी थी, मतलब जी, हम लोग जो बैकएंड पढ़ रहे हैं अभी तक, ये हाँ हाँ, सिर्फ कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमने किया, मतलब कोई पैकेजेस वगैरह तो इंस्टॉल नहीं किया ना। जी जी, बस यही चीज कंफर्म करनी थी। ठीक है, ओके। अब मैंने लिखा इम्प्लीमेंटिंग मिडलवेयर। इम्प्लीमेंटिंग मिडलवेयर का ये मतलब है कि ये सारे मिडलवेयर आपके प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। मिडलवेयर आपको कोई भी अगर इंटीग्रेट करना है, आपने लिखा, अच्छा, कोई भी से मुराद ये नहीं है कि तुम्हारा कस्टमाइज के लिए अलग काम करने पड़ सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। ऐप डॉट यूज, यूज क्या कह रहा है,
कि मुझे बता दो कि कौन सी चीज आप चाह रहे हो। लाइक मैंने बोला भाई डेटा जो भी आए या जाए, जेसन में जाए या जेसन में आए, तो मुझे इसको बताना होगा। इस वजह से मैंने ऊपर app.use में बता दिया express.json। ठीक है, मैंने बोला ब्राउजर की सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज आते हैं आपने उसको कंट्रोल करने होंगे। मैंने app.use में कोर्स को कॉल कर दिया विच इज दिस। ठीक है, ओके। मैंने बोला कि जितने भी लॉग्स आएंगे आपको जनरेट करवाने होंगे मॉर्गन के जरिए, और वो मैंने लाइन नंबर 17 में बता दिए। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है एवरीवन? क्लियर है। ओके, ये जो मिडलवेयर है ये मैंने एक मिडलवेयर बनाया था, इसको मैंने राइट नाउ के लिए कमेंट कर दिया है, बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिफॉल्ट राउट को जरा चेक कर लेते हैं ये क्या कह रहा है, और सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, कि क्या ये रन भी हो रहा है, इसका मकसद क्या है। इसने ये बोला ऐप, सबसे पहले हम आते हैं ऐप पे। ऐप क्या है? सर्वर है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर आए थे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपीआई मेथड्स। ठीक है, गेट, जब डेटा आए, सही है, फ्रंट एंड की बात हो रही है। आपने डेटा फेच कराना है तो आपको गेट का मेथड यूज करना होगा। ठीक है, आपको डेटा भेजना है, जब डेटा भेजना हो तो आप यूज करोगे पोस्ट का मेथड। ठीक है, और डिलीट का मेथड यूज करोगे जब डेटा रिमूव करना हो। ठीक है, इसके अलावा पुट का मेथड यूज करोगे जब डेटा अपडेट करना हो। ठीक है, तो हमने अगर यहां पर गेट का मेथड यूज किया हुआ है तो डेट मींस फ्रंट एंड वाला जब भी इस एपीआई को, एपीआई मतलब लाइन नंबर 27 में जो भी यूआरएल पास हुआ है, जब भी वो उसको हिट लगाएगा तो उसको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से सेंड किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कि ये एपीआई का जो पैरामीटर है इसमें हमने कितने पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कॉमा लगा हुआ है, डेट मींस एक, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास हो गया दूसरा, 2 पैरामीटर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पैरामीटर ही रिक्वायर्ड होते हैं, तीसरा भी हो सकता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड है। पहला पैरामीटर के आपके एपीआई का एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट क्या होता है अगर नहीं पता तो देख लेते हैं, जल्दी से आते हैं। मैंने किया जेसन प्लेसहोल्डर typecode.com। आप ये जो देख रहे हो जेसन प्लेसहोल्डर typecode.com कॉपी किया तो ये वाली वेबसाइट खुली है, और मैं जरा नीचे आके इसको लिख लेता हूं। ये था आपका सर्वर डिप्लॉयड यूआरएल। ठीक है, जहां पर आपका सर्वर डिप्लॉयड हुआ है। ठीक है, लेकिन एपीआई का एंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। मैं आया, मैंने बोला मुझे यूजर्स चाहिए, मैंने यूजर्स पे क्लिक किया। अब आप ये देख रहे हो /users, कॉपी करके मैं लगा देता हूं कहां पर, यहां पर। यानी कि ये जो होगा राइट नाउ के लिए आपका लोकल होस्ट है। जब लोकल सर्वर आप डिप्लॉय करोगे आपको यकीनन कोई ऐसा यूआरएल मिलेगा। ठीक है, और ये जो होगा आपका उस एपीआई का एंड पॉइंट होगा। क्लियर है? एंड पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होता है, सारी चीजें रिवाइज आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सब कुछ। ठीक है, आते हैं वापस। ओके, अब मैंने बोला कि जो दूसरा पैरामीटर है ना वो हमेशा एक कॉल बैक होगा। ठीक है, कॉल बैक होगा, और उस कॉल बैक के फंक्शन, उसके पैरामीटर में आपको हमेशा 2 चीजें मिलेंगी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्यों? क्या फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आई, इस वजह से। रिस्पॉन्स क्यों? फ्रंट एंड पे क्या रिस्पॉन्स भेजना है एपीआई के कॉल होने पर। ठीक है, मैंने बोल दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। आपके पास एक फंक्शन होता है जिसमें आप स्टेटस कोड्स बताते हो कि भाई इस स्टेटस कोड के साथ जाना
और उसके बाद एक मेथड आपको आपके पास होता है डॉट सेंड, यानी भेज दो। डॉट सेंड का जो आपके पास मेथड होता है उसमें आप स्ट्रिंग भी डेटा भेज सकते हो। अगर मैं यहाँ हेलो लिखूंगा तो हेलो मेरे पास से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है मैं एक ऑब्जेक्ट भेजता हूं जिसपे मैं डिटेल में थोड़ा डेटा बताता हूं कि भाई स्टेटस ट्रू रहा और मैसेज आपका ये है। हम सबसे पहले अपनी इस एपीआई को रन कर देख लेते हैं। सेव किया मैंने, डेटा डॉट जीएस को मुझे चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चलो ठीक है हम इसको भी बाद में चला लेंगे। मैं आता हूं, मैंने आपको एक सिखाया था कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है एपीआई को टेस्ट करने के लिए विच इज थंडर क्लाइंट। मैं इसकी न्यू रिक्वेस्ट पर आ जाता हूं, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और सबसे पहले मुझे अपने सर्वर को रन करना है। रन करने के लिए हम बाकी सारी चीजें बंद करके जरा नीचे जाकर देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सर्वर लिसनिंग ऐप यानी सर्वर, क्योंकि बार बार अगर देखो तो ऐप में क्या रखा हुआ है, ऐप में आपने ऐप के अंदर आपने एक्सप्रेस को कॉल किया हुआ है जो कि आपका सर्वर है, ठीक है। ओके, ऐप डॉट लिसन, लिसन करो किसको, इस वाली, एक मिनट, लिसन करो किसको, इस वाली पोर्ट को, और वो पोर्ट मैंने यहां बताई हुई है। जो मर्जी मैं बताऊं लेकिन रिकमेंडेड है कि 4 डिजिट्स वाली रखो। और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी तुम कंसोल करोगे वो कंसोल आपका वर्क कर जाएगा जैसे ही आपका सर्वर रन होगा। जी सर ये जो एक्सप्रेस आ रहा है मतलब ये भी ऐसी कॉल हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये भी इंस्टॉल वगैरह नहीं किया? नहीं भाई, एक मिनट, ये आपकी कोर जावास्क्रिप्ट की चीजें नहीं है। ये जो आपकी तो डिपेंडेंसीज के अंदर ये जो डेटा पड़ा हुआ है जी, ये सिर्फ बैकएंड के लिए ही है, ये कोर जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा। ये इंस्टॉल किया है सर हमने, ये इंस्टॉल किया था हमने, जी ठीक है। अगर मैं वापस आऊं आपको 1 मिनट के लिए दिखाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं एक्सप्रेस एनपीएम, ठीक है। तो एक्सप्रेस एनपीएम पे वो मुझे एक एनपीएम की वेबसाइट से बोला है यहाँ पे जाओ और इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आपके लिए। दिस इज अ Node.js मॉड्यूल अवेलेबल थ्रू npm रजिस्ट्री, सही है। और इसके लिए Node.js ये रिक्वायर्ड है और बाकी सारी चीजें ये हैं तो वो हैं, सही है। तो आपने जो है जब भी अब Node.js में कभी भी सर्वर लिखना है आपने एक्सप्रेस के जरिए लिखना है, ठीक है। और सर ये मॉर्गन कोर्स क्या है, ये भी इंस्टॉल किया है या इसी के साथ है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखो ना, CORS कोर्स एनपीएम, ठीक है। सही है। कोर्स एनपीएम पे मैं आता हूं, यहां से इसको खत्म करता हूं और देखो क्या कह रहा है वो, कोर्स इज अ Node.js पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग अ कनेक्ट एक्सप्रेस मिडलवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू इनेबल कोर्स विद वेरियस ऑप्शंस, ठीक है। वेरियस ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। बहरहाल जो ब्राउजर के सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे होते हैं ना वो उसको सॉल्व कर देता है, ठीक है। सर कोर्स हो गया हमारे पास मॉर्गन, मिडिल जी मिडिलवेयर का क्यों दिएगा मुझे, मतलब वो करता क्या है बेसिकली? बता रहा हूं। मॉर्गन देखो क्या कह रहा है, यहां तुम्हारी पहली वाली बात का भी आंसर होगा, मिडलवेयर का भी आंसर हो जाएगा। HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर फॉर Node.js। देखो वो कह रहे हैं कि ये एक मिडलवेयर है जो कि Node.js की जो भी रिक्वेस्ट आई जाएंगी उसके जो लॉग्स होंगे मैं उसको जनरेट करके लाऊंगा। अच्छा, मिडलवेयर क्या है, और मिडलवेयर को अगर आपके पास सवाल आ जाए जावास्क्रिप्ट के डेवलपर एज अ किसी भी चीज के डेवलपर में आपके पास मिडलवेयर का सवाल आ जाए, मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर वो चीज है, सपोज करो कि आपने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो या नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बना रहे हो या नोड का बना रहे हो, एंगुलर का, जिसका मर्जी बना रहे हो। आपकी एप्लीकेशन में जितनी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, सबसे पहले कोई चीज किसी के बिहाफ पे रन होना, दिस इज कॉल्ड मिडलवेयर। यानी कि क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा यार? मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन में जो भी डेटा आएगा या जाएगा एक मिडलवेयर लगा दिया है, जेसन होना चाहिए। अब एप्लीकेशन आपकी जैसे ही रन होगी ना, एप्लीकेशन देख लेगी यार इसने एक मिडलवेयर, एक ट्रिगर लगाया हुआ है जो ये कह रहा है कि डेटा आए या जाए जेसन होना चाहिए। ओके, एप्लीकेशन को समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अभी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर
रन नहीं हुई थी। रन नहीं हुई मतलब आपने चलाया ही नहीं। जब आप चलाओगे तब रन होना शुरू होगी ना, आपने तो अभी नहीं चलाया। ठीक है, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करोगे एप्लीकेशन तो तब चलना शुरू होगी असल में। सही है, बात समझ आ रही है? जी जी। ठीक है, तो इसी तरह मतलब जब आपका अगर कोई हम भी फ्रंट एंड जब आपने डिप्लॉय करा, उसको बैकएंड आपने लगाया हुआ एपीआईज के साथ, तो जैसे ही आपका सर्वर की एपीआईज को हिट हुई तो उसने बोला यार एक कोर्स की पॉलिसी मेरे पास लगी, कोर्स का मेरे पास मिडलवेयर लगा हुआ है, वो ये कह रहा है कोर्स की तरफ से अगर कोई एरर आता है तो आपने उसको हैंडल करना है और मैं उसको अब हैंडल कर लूंगा। ये तब चलेगा जब आपकी एप्लीकेशन सिर्फ रन होगी, आपने अभी रन नहीं करी है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ठीक सर, है जैसे एक्सप्रेस डॉट जेसन हमने डिफाइन करा हुआ है, तो मतलब वो जी। सिर्फ जेसन में डेटा एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा अगर हम कोई हार्ड कोडेड भेज रहे होंगे तो वो आएगा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मिडिल नहीं है। इसका मतलब ये है, समटाइम्स तुमने देखा होगा कि एक्सएमएल में डेटा होता है, एचटीएमएल में डेटा होता है, वो वाला इससे कोई लेना देना नहीं करेगा। ये सिर्फ जेसन वाले डेटा से काम करेगा। अब तुमने अगर इसका जवाब चाहिए तो तुम्हें देखना होगा कि भाई डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। एचटीएमएल में भी डेटा मिलता है, एक्सएमएल में भी डेटा मिलता है, बहुत सारी अलग टर्म्स होती हैं जिसमें डेटा मिलता है, लेकिन हमें सिर्फ जेसन में चाहिए। जेसन में सही होगा। आगे बढ़े। ठीक है। यस। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने अपना ऐप डॉट लिस्टिंग को हमने चेक कर लिया है। अब हम अपने सर्वर को रन करते हैं। डबल सी 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 एल एस npm स्टार्ट। ठीक है, ओके। आपके सामने उसने ये बोला है कि क्लास टू दिस स्टार्ट। इसका क्या मतलब है देखते हैं। नोड सर्वर डॉट जेएस। ओके, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050। मेरे काम की जो चीज है ना वो ये है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050, क्योंकि मैंने अपने पास सर्वर में ये चलाया हुआ है। क्लियर है, सर्वर मेरा रन हो चुका है। अब मैं आता हूं अपनी इस वाली एपीआई को जो कि मैंने तुम्हें बताया था, इसको मैं हिट लगाकर देखता हूं। मैं आया ब्राउजर पर, मैंने लिखा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के आप बाद आप देख सकते हो ये कॉलन लगा हुआ है। कॉलन के आगे आपका पोर्ट नंबर डिफाइन करना होगा। मेरा पोर्ट नंबर है 5050 5050। ठीक है, और अगर आप यहां पर आओ, अब अगर आप यहां पर आओ, कहां पर, मेरे पास एपीआई का यूआरएल क्या है, स्लैश। कोई भी चीज जब आप रेंडर करोगे किसी भी यूआरएल को हिट लगाओगे, अगर कोई एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट पे स्लैश खुद जाएगा। मैं इसको रेंडर करता हूं, मेरे पास बिल्कुल वो एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है जो कि मैं अपने पास एक्सपेक्ट कर रहा था, वेलकम टू सर्वर और स्टेटस ट्रू। ठीक है, अब मैं आता हूं, इसको कॉपी करता हूं W, और तुम्हारे सामने इसको थंडर क्लाइंट पे हिट करके दिखाता हूं AC, और मेथड के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया गेट। मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। सेंड किया मैंने, और मुझे यहां से रिस्पॉन्स इतना लेट क्यों आ रहा है। कैंसिल रिक्वेस्ट, सेंड, प्रोसेसिंग प्लीज वेट। ओके, वेट कर लेते हैं, एटलीस्ट कोई इश्यू होगा तो वो एरर बताएगा। ठीक है, जब तक हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई इसने कुछ दिखाया, उसने कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, डबल सी सी CLS सर्वर को दोबारा रन करो और आओ इसको, और ओके, थोड़ा लेट हमारे पास रिस्पॉन्स आया। ठीक है, दोबारा रन करते हैं npm स्टार्ट, क्योंकि मैं आपको लॉग्स भी दिखाना चाह रहा हूँ हाथ के हाथ। ठीक है, मैं आया दोबारा, मैंने सेंड पे क्लिक किया, अब मेरे पास वो डेटा आया है जो मेरे पास आना चाहिए था, स्टेटस 200। ओके, 48 बाइट्स, 48 बाइट्स मतलब ये जो डेटा है 48 बाइट्स का है, और कितनी देर में आया, 29 मिली सेकेंड में। ठीक है, और ये जो देख रहे हो गेट, मतलब गेट का मेथड यूज हुआ है, स्लैश मतलब ये जो तुम्हारा ये वाला हिट हुआ है, ये एंड पॉइंट। ठीक है, और स्टेटस कोड, और इतना टाइम। बात समझ आ रही है, सब कुछ रिवाइज हो रहा है। यस सर। ऑल अदर
ओके, अब मैं आता हूं किस पर, इस पर। मैंने तुम्हारे सामने एक तुम्हें जेसन डेटा दिखाया था, जो कि ये रहा। ये सबको समझ आ रहा है ये क्या है? ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अब। सही है, ठीक है। एक एपीआई बनाई है, मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ, जिसपे मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गेट का मेथड यूज किया है, क्या मतलब? डेटा सेंड करूंगा, फ्रंट एंड पे डेटा फेच होगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट पैरामीटर स्लैश यूजर, यानी कि स्लैश यूजर्स को जैसे ही हिट लगाओगे तो ये वाली एपीआई का आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स जाएगा। मैंने बोला डमी जेसन डेटा डॉट लेंथ, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, एरे जो है, अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी है तो क्या करो, 200 के साथ रिस्पॉन्स भेज दो, स्टेटस ट्रू, मैसेज में बता देना यूजर लिस्ट है, और उसको डेटा भी जाकर दे दो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, क्या नहीं है, डेटा ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो फिर 400। मैं जरा यहां पर आता हूं, मैंने स्टेटस कोड कहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे, ठीक है। जब सक्सेसफुली डेटा सेंड हो जाता है और एपीआई आपकी चल जाती है ना, तो आपका 200 चलता है, ठीक है। फ्रंट एंड की तरफ से कोई इश्यू आता है, यानी कि आपने हिट लगाया और डेटा नहीं है, तो आपके पास 400 वाला एरर आता है, फ्रंट एंड एरर। सही है, जब आपके पास फ्रंट एंड की तरफ से कोई इश्यू आएगा, मतलब डेटा नहीं है, सही है, तो वो आपको 400 के साथ हमने भेजा, और मैंने बता दिया नो यूजर फाउंड। सेव करते हैं और एप्लीकेशन को दोबारा रीरन करते हैं, CCLS। जब भी आप सर्वर में कोई अपडेट करोगे, आपको सर्वर को रीरन करना होगा। npm start। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं स्लैश पे हिट लगाऊं, यानी कि डिफॉल्ट पे स्लैश ही है, तो मेरे पास वो बिल्कुल सही जा रहा है, और वो मेरे को ये भी बता रहा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया स्लैश यूजर, ठीक है। अब उसने जो मेरा एक्चुअल डेटा था जेसन का, वो मुझे ला कर दे दिया, और फ्रंट एंड पे ये आ गया। डेट मीन्स गेट की एपीआई से डेटा फेच हुआ, अब आप इसे रेंडर करवा लोगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? सही है। और रेंडर ऐसे ही करवाएंगे, मतलब जो भी चीज हमें ऑब्जेक्ट में से चाहिए होगा हम डॉट करके बिल्कुल ऐसे ही नेम पे करवाएंगे। कॉल। ओके। ऑल अदर्स क्लियर? ओके, इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये थे आपके मेन कॉन्सेप्ट बैकएंड के। अब हमने बोला कि भाई बैकएंड के जरिए CRUD ऑपरेशन बनाते हैं, बस Node.js और Express.js को यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एक एपीआई बनाई थी, ऐप सर्वर डॉट पोस्ट। पोस्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब भी आपने फ्रंट एंड से डेटा सर्वर पर भेजना हो, ठीक है, तो आप मेथड यूज करोगे पोस्ट का, ठीक है। जब भी आपने फ्रंट एंड से सर्वर पर डेटा भेजना हो, या फिर आपको डेटा रिसीव होगा कहां पर, सर्वर पर, तो आपको मेथड यूज करना होगा किसका, पोस्ट का। बात समझ आ रही है? ओके, एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई फ्रंट एंड से डेटा भेजना है तो मेथड यूज होगा पोस्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने बना ली क्या, कि भाई हमारा एंड पॉइंट ये होगा स्लैश टू डू आइटम स्लैश एड, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया था, एक कॉल बैक फंक्शन होता है, सही है, ठीक है भाई, एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अच्छा, तुम्हारे पास, मैं बाकी सारी चीजों को कमेंट कर देता हूं ताकि मैं वन बाय वन आपको समझा पाऊं।
कोई मसले वाली बात ना हो। मैंने बोला भाई कि जो पैरामीटर आपके पास कॉल बैक का जो आपके पास पैरामीटर है उसमें आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव होता है। हमें अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजना, मुझे बस जो रिक्वेस्ट आ रही है ना उसकी मुझे बॉडी दिखा दो, बॉडी दिखा देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, हम देखते हैं। सेव किया और मैं वापस जाता हूं, डबल सी सी TLS npm स्टार्ट। ठीक है, स्लैश टू डू आइटम स्लैश ऐड। ठीक है, ये मैंने लगा दिया और मैंने मेथड सिलेक्ट कर लिया पोस्ट और मैं बॉडी में आ गया। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, क्यों? ऑब्जेक्ट में ही हमेशा जाएगा डेटा। और उसके अंदर मैंने बना दिया यूजर कॉमा अहमद और छुट्टा। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूं, देखते हैं मेरे पास क्या होता है। दोबारा एपीआई में आओ, तुमने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, console.log करा लो रिक्वेस्ट के बॉडी में क्या आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जो बॉडी आ रही है, बॉडी मतलब जो भी आप भेज रहे हो, देख लो आपके सामने नेविगेशन में बॉडी को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या आ रहा है। मैंने सेंड मार दिया, कैंसिल मार दिया। अब अगर मैं यहां पर जाके देखूं तो बॉडी तो आई, ये हिट भी हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। उसने बोला यार कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है। यार ये जो एरर है ना, ये एरर तो नहीं है, लेकिन इसको हैंडल करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो हम देख लेते हैं हाथ के हाथ। मैंने लिखा Ctrl+X जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसमें मैंने बता दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी सी TLS npm स्टार। ठीक है, अब मैं आया और इसको मैंने दोबारा हिट लगाया, दोबारा कैंसिल किया। अब अगर आप जाकर देखो तो बॉडी में आपको वो डेटा मिला है जो आपने फ्रंट एंड से भेजा था। बात समझ आ रही है? बाकी सबको जिसको नहीं समझ आ रहा था पोस्ट क्या है, क्या मसला है, उसका पोस्ट के मेथड क्लियर हो रहे हैं।